जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित युगांत नामक काव्य कृति के इस बापू के प्रति शीर्षक के चौथे छंद से। तो आइए दोस्तों, किसी प्रकार से देर न करते हुए आपको लिए चले इस छंद की तरफ। पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति। दोस्तों, यहाँ पर कवि ने गांधी जी के संबोधन में अपना आदर प्रकट करते हुए कहा है। यहाँ पर केवल उनके प्रति आदर ही नहीं प्रकट किया बल्कि उनकी महिमा का गान भी किया है। देखिए क्या कहते हैं, पशुबल की कारा से जग को, हे बापूजी, जिस समय यह जग, जिस समय यह संसार पशुबल की कारा में बंद था, पाश्विक शक्तियों के कारागार में बंद कराह रहा था, चिल्ला रहा था, दुखी था, उस समय आपने दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, अपने अहिंसा के सिद्धांत के द्वारा आत्मा की विमुक्ति की, अर्थात आत्मा की मुक्ति की राह दिखलाई, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति, और विद्वेष घृणा, ईर्ष्या द्वेष घृणा इत्यादि करने वालों से प्रेम युक्ति, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का सिद्धांत सिखलाया, जो कि दुर्जय था, मतलब जिसके ऊपर विजय पाना बहुत कठिन था। अब आप ऐसे समझिए, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर रहे होते हैं और फिर उनको समझा पाना कठिन होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको परिवर्तित ही कर दिया। लोग जो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष घृणा करते थे, इन्होंने अपने सिद्धांतों के द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार करने के लिए सबको आगे ला दिया। कहने का मतलब सब लोग इनके कहने के अनुसार, गांधी जी के कथन के अनुसार ही व्यवहार करने लगे, सब लोग एकम एक हो गए। आगे देखते हैं, वर्षरम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति। अच्छा, तुमने विचार परिणीत उक्ति, तुम्हारे जो विचार थे, तुम्हारी जो भावनाएं थी, उनको आपने उक्ति तक ही सीमित नहीं रखा, उन्हें कथन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने उन विचारों को परिणीत कर दिया, यानी बदल दिया। वर्षरम प्रसूति से की कृतार्थ, आपने उन्हें बदल कर अपने वर्श्रम यानी श्रेष्ठ श्रम की प्रसूति से, यानी उपज के द्वारा उसे व्यवहार में लाकर उन कथनों को कृतार्थ कर दिया, अर्थात धन्य कर दिया। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि लोग कहते हैं, इतना दिमाग उनका तेज होता है, इतने बुद्धिमान होते हैं, इतने विद्वान होते हैं कि वे कथन तो देते हैं, लेकिन वैसा उनके द्वारा कर पाना कठिन होता है। लेकिन गांधी जी क्या थे, इनके जो विचार थे, इनकी जो भावनाएं थी, इन्होंने कथन तक ही सीमित नहीं रखा, लिखकर ही नहीं रख दिया, बल्कि वैसा इन्होंने कर दिखाया, व्यवहार रूप में उसको बदल दिया। आइए आगे देखते हैं, विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति। अच्छा, विश्वानुरक्त, विश्व के प्रति आसक्ति रखने वाले, विश्व के प्रति प्रेम भाव रखने वाले, हे अनासक्त, हे आसक्ति से रहित बापूजी। अब देखिए यहाँ पर विरोधाभास है। पहले बताया गया विश्व अनुरक्त यानी संसार के प्रति आसक्त रखने वाले, संसार से प्रेम करने वाले। आगे बताया गया हे अनासक्त, मतलब आसक्त न रखने वाले, तो विरोधाभास हो गया। फिर भी देखते हैं, सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति, आप अपना सर्वस्व त्याग कर बना भुक्ति मोक्ष प्राप्त करने वालों में थे। फिर से समझिए, कहा गया कि विश्व अनुरक्त मतलब संसार के प्रति प्रेम भाव रखने वाले, और हे अनासक्त, आसक्ति से रहित बापूजी, आप उन सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति, आप अपना सर्वस्व त्याग करने वालों में से थे और अपना सर्वस्व त्याग करके मोक्ष प्राप्त करने वालों में से थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आप अपना सर्वस्व त्याग कर मोक्ष प्राप्त करने वालों
में से थे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, हम यही आशा करते हैं। और समझ में आया है तो लाइक तो बनता है, दोस्तों को शेयर भी बनता है। दोस्तों एक एक शेयर जरूर कर दें, है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा स्पृहया लाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि बापूजी कितने महान थे, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। उनके संबोधन में पंत जी कहते हैं कि उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, आपने जो चरखा का आंदोलन चलाया था, यहाँ पर बताया गया उसका उद्देश्य एक ये नहीं था कि भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ना कि उसका उद्देश्य आर्थिक हितों को पूरा करना था, बल्कि उस चरखे के आंदोलन का एक ही उद्देश्य था, वो था आत्मा को मोक्ष की राह दिखाना, यानी आत्मा को मुक्त करना, आज़ाद कर देना। तो वही बताया गया है कि हे गांधी जी, हे बापू, उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद। आप अपने उड़के चरखे में, हृदय के चरखे पर, हृदय का भी कोई चरखा होता नहीं भाई, रूपक है यहाँ पर, है ना। तो उड़के चरखे में आप आपने अपने हृदय के चरखे पर युग युग का, कई युगों से छिपी हुई विषय जनित विषाद, विषय से उत्पन्न यानी इच्छाओं से उत्पन्न दुख को कात सूक्ष्म, छोटा छोटा काट दिया, उसके रूप को ही बदल दिया। फिर से समझिए, कहा गया है आपने अपने हृदय के चरखे पर कई युगों से छिपी हुई इच्छाओं से उत्पन्न वेदना को, विषाद माने वेदना या दुख होता है, तो उस वेदना को छोटा छोटा काट कर उसके रूप को ही बदल दिया। कहने का मतलब लोग पहले दास्ता में जी रहे थे, तो दास्ता वाली ही सोच थी उन लोगों की, उस सोच को इन्होंने परिवर्तित कर दिया, उस दुख को ही परिवर्तित कर दिया। पहले लोग आज़ाद होना चाहते थे, दास्ता की जंजीरों में जी रहे थे, यानी जकड़े हुए थे, तो वे आज़ाद होना चाहते थे। इन्होंने उनके दुख को ख़त्म कर दिया, उन्हें आज़ाद कर दिया, यानी भारत को ही आज़ाद कर दिया। आगे देखते हैं। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। जिस प्रकार से वह चरखे की गुंजन ध्वनि निकलती है, उस गूंज के साथ ही आपने आत्मा का निनाद, अपनी आत्मा की ध्वनि को गुंजित कर दिया गगन का। आपने अपनी उस आत्मा की ध्वनि को उस चरखे के साथ मिलाकर आकाश में गुंजायमान कर दिया, जिसकी गूंज ध्वनि, जिसकी गूंज जग का भर तुमने, जिसकी गूंज को सारे संसार में तुमने भर दिया। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से समझिए, कहा गया है जिस प्रकार से चरखा जब चलता है तो उससे गूंजने की ध्वनि निकलती है, तो उस गूंजने की ध्वनि के साथ में आपने अपनी जो आत्मा की ध्वनि थी उसको मिला दिया, जिसकी ध्वनि सारे आकाश में गुंजायमान हो गई, जिससे सारा संसार उस गूंज से भर उठा। कहने का मतलब ये हुआ कि घर घर उद्योग धंधे, ये सूत काटने वाले इत्यादि लग गए, है ना दोस्तों। आगे बताया गया, रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहया लाद। जिस प्रकार से चरखे से काता हुआ जो सूत रंगा जाता है, उसके बाद में, या इस प्रकार कहें कि चरखे से काती गई जो सूत होती, उससे जो खादी के वस्त्र बनते थे उनको बाद में रंगा जाता था। तो उस रंगने के साथ ही, उसमें रंग भरने के साथ ही, हे बापूजी, आपने उसमें नवजीवन आशा स्पृहया लाद, जीवन की नई आशा और इच्छा उल्लास को भी भर दिया। अब इसका मतलब समझें, यहाँ पर बताया गया है जिस प्रकार से चरखे से काते गए सूत से नए वस्त्र बनते हैं, यानी खादी के वस्त्र बनते हैं, और उसको रंगा जाता था। उसमें आपने रंग ही नहीं भरा, बल्कि जीवन की नई आशाएं भर दी, उसमें आनंद भर दिया, उसमें उल्लास भर दिया। अब जब घर घर उद्योग धंधे खुल गए, कहने के मतलब सब लोग सूत काटने लगे, सूत काटने का काम करने लगे, चरखे लगा लिए,
तो सबके जीवन में नई आशाएं आ गई कि चलो हम अब अंग्रेज़ों के बने हुए वस्त्रों को नहीं पहनेंगे, हम अपने ही बनाए हुए वस्त्रों को पहनेंगे, तो कुछ तो आर्थिक मजबूती आएगी ही, या कमजोरी तो दूर ही हो जाएगी आर्थिक। तो इस प्रकार से उनके जीवन में नई आशाएं उत्पन्न हो गई, नए रस आ गए, और आगे बताया गया कि उनमें आनंद भी भर गया, उनमें उल्लास भी आ गया। आगे देखते हैं, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। मानवीय कला के सूत्रधार, हे मानवीय कला का सूत्रपात करने वाले बापूजी, हे मानवीय कला का सूत्रपात करने वाले बापूजी, हर लिया तुमने दूर कर दिया यंत्र कौशल प्रवाद, यंत्रीकरण के संघर्ष और दुख को। तो यंत्रीकरण का कौशल था, मतलब नए नए उद्योग धंधे बड़े बड़े लगे थे, जिसमें सब लोग तो नहीं काम कर सकते थे और सब लोग उस कारखाने से बने हुए वस्त्रों को पहनते, उन कारखानों से बनी हुई वस्तुओं को इस्तेमाल करते। लेकिन अब क्या हुआ, छोटे छोटे उद्योग धंधे गांधी जी की मदद से, उनके दिशा निर्देशों से चालू हो गए, तो सब लोग अपना अपना काम करने लगे। अब उन्हें दूसरों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए इसके काव्य का सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, शैली भावात्मक है, रस की बात करें तो शांत रस है। ठीक है दोस्तों, और अलंकार की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं पशुबल की कारा से, पशुबल यानी पार्श्विक जो शक्तियाँ थी उनको कारागार बता दिया गया, यानी जेल बता दिया गया, तो रूपक हो गया। अगर हम और भी नीचे आएँ तो ये देखिएगा, विश्व अनुरक्त है अनासक्त। एक बार पहले बताया गया है कि विश्व के प्रति आसक्त रखते थे, विश्व से प्रेम करने वाले थे। दूसरी बात फिर बताया गया ये अनासक्त, मतलब आसक्त नहीं रखते। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास भी हो गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर युग युग शब्द आया है, यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश हो गया, चूँकि यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हुई है एक ही अर्थ में, और यहाँ भी है रंग रंग में भी, है ना, वही पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। अगले अंक में इस पाठ को पूरा कर दिया जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ में हम विदा लेते हैं। जय हिंद।